दोस्तों, रजनी कौशल बहुत ज्यादा घमंडी हो गई हैं। मियाँ बीवी दोनों घमंडी हो गए हैं और सबसे ज्यादा घमंडी रजनी हो गई हैं, जो कि पहले ऐसी नहीं थी। 2 साल से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, ऐसी पहले नहीं थी। लेकिन जब से घर वर बनवा लिया है, गाड़ी वाड़ी ले ली है, और तब से इसके कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। जो कहते हैं ना कि हजम नहीं हो रही है यूट्यूब की कमाई इनको। तो दोस्तों, पराये को अपना बना रही है, अपने को पराया कर रही है। ये बहुत गलत कर रही है। आज माता पिता जिंदा होते तो वो बेचारी ये दिन ना देखती जो देख रही है। कहीं ना कहीं रजनी जी बहुत गलत कर रही हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। बहन है तुम्हारी, कितनी भी गलतियां की थी तो तुम्हें यूट्यूब पर नहीं लाना चाहिए था, दिखाना नहीं चाहिए था लोगों को। और वीडियो के माध्यम से दिखाती हो, वो भी आधा अधूरा सच दिखाती हो, जो कि पूरी सच्चाई नहीं बताती। और आज शबनम ने पूरी सच्चाई अपने मुंह से बताया, कुछ ऐसी ऐसी बात बताई है कि जो सुनकर आप लोग एकदम से दिल पर हाथ रख लेंगे कि क्या रजनी जी ऐसा कर सकती हैं। भोली सूरत जैसी दिखती है रजनी की, आज उनके भोली सूरत के पीछे जो सच्चाई है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो हेलो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो ब्लॉग में बने रहिए, नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज फिर बात करेंगे रजनी जी के बारे में और उनके बहन शबनम के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि किस कारण शबनम को घर से निकाल दिया गया, अब ये वजह तो रजनी जी बता नहीं सकती। अपने मुंह से किस मुंह से बताएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं जब मतलब अब खुद की बात आती है तो उनको मान सम्मान लिहाज कुछ भी नहीं सोचना, मतलब कुछ भी नहीं सोचती। और आज अगर बहन के जो है कि बात आ रही है, बहन की भविष्य की बात आ रही है, तो इनको बहुत मान सम्मान इज्जत की पड़ी हुई है। तो दोस्तों, शबनम को आज हम बताएंगे शबनम के बारे में, रजनी जी ने क्या उसके साथ किया है। इसीलिए कहते हैं माता पिता होते हैं, भाई भैया भाभी बहन, ये लोग बस कुछ दिन के ही मेहमान होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रजनी को जब तक उसकी जरूरत थी शबनम की, तब तक तो रखी थी अपने पास। अब जब जरूरत नहीं रह गई तो उसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी अपनी जिंदगी से, जो कि बहुत गलत की। तो दोस्तों, बात की शुरुआत यहाँ से होती है। शबनम की तबीयत खराब थी, होली के पहले की बात है। शबनम की तबीयत खराब थी और इनके पास आए दिन कोई ना कोई जाता रहता है। तो कोई गया था, तो वो घर का कुछ काम कर रही थी, पता नहीं बर्तन धो रही थी कि क्या कर रही थी, जैसे कि शबनम ने बताया। तो दोस्तों, उसकी तबीयत शबनम की खराब थी, तो ये खुद तो काम करना नहीं चाहती, बैठे बैठे पानी का नस निकालना चाहती, खुद तो काम करना नहीं चाहती। तो उसको मतलब कह रही हैं कि जाके तुम भी मदद करवा लो, तुम भी कर लो। तो उसकी तबीयत खराब थी, वो उठ नहीं पाई। तो इस कारण से उसको जो नहीं कहना चाहिए था वो भी कहने लगी, और कहने लगी कि तुम्हारा दिल ज्यादा घबरा रहा है तो चली जाओ, अपनी मासी के यहाँ चली जाओ और अपने दीदी के यहाँ चली जाओ। जबकि इनके कहने से ही वो जाती है। तो जाने के बाद कहती हैं कि हमारे घर पर मत आना। अरे बड़ी बहन है, जैसे आपकी है वैसे उनकी है, मतलब अपने ही बहन में ऐसा कर रही हो, तो देवरानी आएगी तुम्हारी, तुम कैसा करोगी? अच्छा है कि तुम्हारी देवरानी बन नहीं रही है तुम्हारी बहन, अगर बन जाती ना तो तुम उसका जीना दुश्वार कर देती। एक हिसाब से सही होता कि बहन थी तुम्हारी, अच्छे से मिलजुल कर रहती। लेकिन तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड हो गया है, जो घमंड हो गया है रुपए का, तो वो शायद उसको कभी खुश ना रख पाता, तुम्हारा घमंड। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं देखिए, बात को इसमें बात कोई नहीं थी, और समझिए तो एकदम सीधी सी बात थी, तुम्हारे घर की बात थी। तुम्हें आपस में बैठकर इसको समझ लेना चाहिए था, उसको भी समझाना चाहिए था। कोई ऊंच नीच कोई गलती हो भी गई थी उससे, तो आपको उसको समझाना चाहिए था, क्योंकि आपके घर की इज्जत है, आपके घर की इज्जत है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर पर 3 साल से वो रह रही है, 3-4 साल से। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे एक छोटे बच्चे की तरह समझाओ बुझाओ। कोई गलती हो भी गई, ना कि भगाने से। अब बताइए, यूट्यूब पर उठा उठा कर वीडियो आप भी डाल रही हैं, वो भी डाल रही है, जो उससे हो रहा है वो भी डाल रही है। आपके पति देव बहुत समझदार बनते हैं, आपके पति देव भी उसको छिनरी उनरी बना रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, कहीं ना कहीं आपके पति को भी सोचने चाहिए। आज उनकी बहन होती तो क्या अपने बहन को भी ऐसे छिनरी उनरी बनाते?
तो दोस्तों, इन्हें शर्म लगना चाहिए रजनी कौशल को। वैसे तो कहती हैं कि मैं बहुत पैसे कमाती हूँ और बहुत बड़ी आदमी हो गए हैं, बड़ी आदमी है, बड़ी बातें हैं रजनी जी की, लेकिन एक बहन को खिला पिला नहीं पा रही हैं, अपने घर पर रख नहीं पा रही हैं। इन पैसों का क्या करेंगी आप? अरे एक बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, इतनी कहते हैं ना कि छोटी बहन एक बहुत दुलारी होती है, बहुत बहनों के लिए बहुत प्यारी होती है। तो आपने तो एकदम से उसकी जिंदगी खराब कर दी है। रो रो के उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। इनकी बड़ी दीदी का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल है, रो रो कर। उनके पास कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी से वो जूझ रही थी। जब से फिलहाल यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हैं तब से उनकी थोड़ा परिस्थिति सुधर गई है। कम से कम अच्छा खा रही हैं, अच्छी सी थोड़ा बहुत जिंदगी बाकी और जी रही हैं, बाकी और कुछ अभी ले नहीं पाई हैं। और वो शबनम कह रही थी कमरा वमरा लेने के लिए, लेकिन उनके पति इतने अच्छे हैं कि उनके पति भी कह रहे थे कि जैसे 2 बेटियां हमारी हैं वैसे एक बेटी तुम भी हो। ऐसा होना चाहिए पति को, ना कि कौशल जी के तरह पति को होना चाहिए कि उनको ये तक लिमिट याद नहीं रही कि हमारी साली है, आज 4 साल से मेरे साथ रह रही है। जब मेरी बीबी पेट से थी तब भी उनकी इतनी सेवा की, और जब मेरा बुरा वक्त था तब भी मेरे साथ खड़ी रही एकदम चट्टान की तरह कि चलिए मेरी बहन है, जैसा भी हो, सुख हो दुख हो, तुम्हारे साथ थी। आज जब तुम्हें सुख हो गया तो तुम उसी बहन को भूल गई। ये गलत है। तुम कहती हो ना कि मेरी गलती नहीं है, तो सारी गलती ही आपकी ही नजर आ रही है हर जगह से, ये समझ लीजिए। बताइए, छोटी बहन होकर वो लिहाज कर रही है कि कुछ बातें ऐसी है जो मेरे जीजा जी ने, मेरी बहन ने, खुद की बहन ने मुझे कहा है, उसको मैं कह नहीं सकती। बताइए, छोटी बहन होकर वो आपका लिहाज कर रही है और आप उसके जो है कि एकदम से पीछे पड़ गई हैं। उसका चैनल मतलब स्ट्राइक तक मारने की आपने धमकी दे दी उसको। आपकी बहन है, आप भी लोग खुश रहिए, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपके आपसी मैटर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब यूट्यूब पर वीडियो डालेंगी तो जैसे आप एक क्रिएटर हैं वैसे मैं भी हूँ। आप वीडियो डालेंगी, आप कहते हैं ना बड़े क्रिएटर को देखकर ही छोटे क्रिएटर सीखते हैं। जब आप दिखा रही हैं तो लोग देख रहे हैं, तो लोग वीडियो भी बनाएंगे, देखेंगे वीडियो भी बनाएंगे, तो आप किसको रोकेंगी? तो इसीलिए कहते हैं कि कोई दोस्तों घरेलू मामला हो तो अपने घर पर सॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि यूट्यूब पर डालना चाहिए। किसी का मुंह कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रजनी की गलती है कि नहीं है। अरे बहन है, इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए पैसे का। कहते हैं ना कि दोस्तों, यही बात सोचकर शबनम बहुत ज्यादा रो रही है कि काश आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमें इतना कष्ट ना होता। आज लोग हमारे अपने होकर हमें इतनी अभद्र भाषा से ना जो है कि बोलते। जिस तरह कौशल जी ने कहा उसको मतलब छिनरी उनरी बनाया, ये बहुत गलत किया। कहते हैं माता पिता नहीं है, लेकिन आप लोग थे बड़े कहते हैं बड़े जीजा जो होते हैं, बड़ी बहन जो होती है माता पिता की तरह होते हैं। कोई गलती हो भी गई थी तो आपको समझाना चाहिए था, प्यार से समझाना चाहिए था। आज यही चीज वो सोच सोच बार बार फूट फूट कर रो रही है कि कोई गलती हमसे हो भी गई थी तो आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमको समझाते, हमको बताते। अभी नादानी बुद्धि है। आपको कौशल, रजनी कौशल दोनों मियाँ बीवी को कह रहे हैं, आप दोनों से गलती हुई है, आप दोनों को समझाना चाहिए था। 4 साल से आप अपने पास रखी हुई हैं और तुम्हारे मतलब बहन है, सगी बहन है आपकी, आपका फर्ज बनता है कि आप अच्छे से उसको समझाती। कोई गलती हो भी गई थी तो, लेकिन आपने जो किया बिल्कुल गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं माता पिता का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास माता पिता हैं आप लोग प्लीज उनकी कद्र करिए। अगर आप लोग नहीं कद्र कर रहे हैं तो शबनम को देख लीजिए, आज उसके माता पिता नहीं है तो उसके बहन और जीजा जी उसे कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जो वो कर रहे हैं वो चीज़ तो दिखाएंगे नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, खुद जो करता है इंसान वो कभी यूट्यूब पर नहीं डालता, बस दूसरे की बेइज्जती बदनामी करनी रहती है तो वही चीज़ यूट्यूब पर दिखाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ रजनी कौशल कर रही हैं। कोई नहीं, कहते हैं ना कि जैसा कर रही हैं आप वैसा ही आपको मिलेगा, बस आप सब्र रखिए। अब हम शबनम से यही कहेंगे कि जो हो गया इस बात को यहीं पर ख़त्म करो। अब अपने काम पर फोकस करो, अच्छे से अपना काम करो, उस काबिल बनो
कि जो मतलब उन लोगों को भी देखकर ये एहसास हो कि हमने क्या अपने बहन को घर से निकाल कर गलत किया या सही किया। तो उस काबिल जरूर बनिए, उनको भी इस बात का एहसास हो, इस काबिल बनिए। छोड़िए जिसने जो कहा, आपकी बड़ी बहन है, और अच्छे से रहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। दोस्तों, शरीर है, कब क्या हो जाए, पैसे आज है कल रहे ना रहे, और इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता, इनको अच्छे से रहना चाहिए। और बड़े आदमी होकर लोग अपना रिश्ता भूल जाते हैं। अपने जो माता पिता होते हैं, फिलहाल उनके माता पिता नहीं है, जो अपने सगे संबंधी होते हैं, लोग जब बड़े ओहदे पर आ जाते हैं तो सबसे पहले अपनों को भूल जाते हैं। दोस्तों, ऐसे होते हैं पैसे वाले क्या। दोस्तों, जिस तरह ये हो गई हैं, इतनी जल्दी इनका रंग बदल गया, ऐसे तो किसी का भी रंग नहीं बदलेगा। गोरखपुरिया भौजी को भी बदलने में काफी समय लगा था, लेकिन ये तो एक कहते ना 6 महीने क्या 2-3 महीने में ही इनका रंग कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये सब है पैसे की पावर, बाकी और कुछ नहीं। हम यही कहेंगे कि चलिए, जो किया रजनी जी ने वो उनका दिमाग था, और अब आप अपने काम पर फोकस करिए, अच्छे से रहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, मेहनत करिए, उस काबिल बनिए कि जो है कि कभी फिर वो वापस आए आपसे तो उनको बोलने में थोड़ा आपको भी शर्म ना महसूस हो, और आपको भी मतलब वो लगे कि हाँ, एक समय था हमारे जीजा जी ने हमको छिनरी उनरी बनाया था, और एक समय था मेरी दीदी ने मुझे कहा था कि मेरे घर पर मत आना, क्योंकि आपके पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। यही कारण है जो कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है। आपकी सगी बहन भी आपका साथ छोड़ दे रही है। तो आप इस बात को याद रखना और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि लोग जो यूट्यूब पर कचरा फैला के रखे हुए हैं, कोई कंटेंट तो है नहीं इनके पास, तो बस यही घरेलू छिनरी बुजरी यही सब लेकर दिखाती हैं, यूट्यूब पर दिखाकर कमाई करती हैं। यही इनका धंधा और यही इनका व्यापार है, जो कि इससे पब्लिक पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को समझाया जाए वीडियो के माध्यम से कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करिए। लेकिन शबनम जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, उससे मुझे बहुत हमदर्दी है। बहन है, जैसी भी है, आप बड़ी बहन थी, आपको समझदारी होनी चाहिए थी आपके अंदर। कुछ भी था, आपको अपना रिश्ता संभाल के रखना चाहिए था, आप बहनों को मिल के रहना चाहिए था। बाकी जो आपने किया है तो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीडियो बनाने का मेरे में यही मकसद था। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।